आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। आज शाम को 4 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और 22 नवंबर 2025 तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। सभी दलों ने निर्वाचन आयोग से छठ के बाद वोटिंग कराने की मांग की है। बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। सीसी ने कहा था कि बिहार में एसआईआर पूरी तरह सफल रहा है। मतदाता सूची में यह सबसे बड़ी पहल रही है। चुनाव आयुक्त ने बिहार के बीएलओ की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर ने अपने क्षेत्र में वोटर लिस्ट को अपडेट किया है और जिसके लिए इनका आभारी हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि एक मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं रहेंगे। ये योजना बिहार से शुरू करके पूरे देश में लागू की जाएगी। 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग बूथ लगा सकेंगे और उम्मीदवारों की फोटो रंगीन होगी। ईवीएम मशीन पर सीरियल नंबर और प्रत्याशी का नाम बड़ा बड़ा लिखा होगा। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी और ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले और ईवीएम काउंटिंग खत्म होने के बाद भी फिर से पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। उन्होंने बताया जिनके नाम पता या उम्र में बदलाव हुआ है उन्हें 15 दिन में नया वोटर कार्ड मिलेगा। साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की करें बात तो उस समय बिहार में 3 फेज में चुनाव हुए थे। 20 अक्टूबर से 7 नवंबर तक वोटिंग हुई। 10 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया गया था। 2015 की बात करें तो उस वक्त 5 फेज में वोटिंग हुई थी। 12 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मतदान हुआ। 8 नवंबर को चुनाव नतीजे आए थे। आज चुनाव आयोग के द्वारा मैंने मीडिया से देखा कि चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। हो सकता है कि चुनाव का डेट भी अनाउंसमेंट हो। भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन के माध्यम से दिन रात चुनाव की तैयारी में लगी है और बिहार सरकार ने जिस तरह से पूरे बिहार के अंदर विकास का जाल बिछा दिया है कि मतदाता तैयार बैठा हुआ है कि फिर से एनडीए की सरकार बिहार में भारी बहुमत से। केंद्रीय चुनाव आयोग के सभी वरीय पदाधिकारी लगातार बिहार में हैं और बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। इससे पहले विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ उनकी बैठक हुई, आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई और खबरें सामने आ रही है कि आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो बिहार में चुनाव की घोषणा करेंगे। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम जदयू के कार्यकर्ता हैं, एनडीए के लोग हैं जो मानते हैं कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है बल्कि परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। आज हो रहा है कि कल होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन चुनाव आयोग यहाँ से कह कर गए थे चुनाव आयुक्त की हम जल्द ही इसी हफ्ते में घोषणा करेंगे। घोषणा हुआ, हम लोग तैयार हैं, लंगोटा पहने हुए हैं, जो आएगा उसको पटक के हम लोग उसको हराने का काम करेंगे। हम लोग हमेशा फेयर इलेक्शन की मांग करते हैं और चुनाव आयुक्त से आज भी आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि फेयरनेस होना चाहिए और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हर चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी जाति बिरादरी, चाहे दबे कुचले लोग हैं, किसी को भी वोट से वंचित नहीं करना चाहिए। देखिए, अच्छी बात है, लोकतंत्र का पर्व है और चुनाव डिक्लेयर होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारियां हैं, इलेक्शन कमीशन बार बार उन जिम्मेदारियों से भागता हुआ नजर आ रहा है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो तमाम मीडिया के साथियों के सवाल थे उन सवालों के जवाब नहीं दिए। अभी भी इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, तो निष्पक्षता किस तरह से दिखाई दे ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की। लेकिन दुर्भाग्य है कि इलेक्शन कमीशन अभी भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है। इसको लेकर सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, आपको सुनवाते हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से प्रतिक्रियाएं जो हैं वो निकलकर सामने आ रही थी और साथ ही आपको बता दें कि 4 बजे का भी इंतजार किया जा रहा है जब तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले ये तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं। जैसे ही और प्रतिक्रियाएं आएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि बिहार में इस बार विकास बनाम जंगल राज के बीच में चुनाव है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग मेट्रो रोड, दरभंगा पूर्णिया से हवाई जहाज जैसे विकास को देख रहे हैं। राज्यसभा सांसद संजय झा ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल एसआईआर के नाम पर वोट मांगे। संजय झा ने कहा है कि सीट शेयरिंग पर 1 सप्ताह में होगा। जी मीडिया से बातचीत में संजय झा ने कहा है कि 1 सप्ताह में सीट शेयरिंग हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग से हमने 1 चरण में मतदान कराने की मांग की है, फैसला चुनाव आयोग को लेना है। हमारे साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं। संजय जी, चुनाव की घोषणा आज हो जाएगी, क्या तैयारियां हैं?
देखिए, राजनीति में हर एक पार्टी हमेशा चुनाव के मोड में और तैयारी में रहता है। हम लोगों के साथ एक बड़ा चीज़ यह है कि हम लोग 5 साल काम करते हैं, हमारी सरकार या पार्टी, और जो काम किया है, इतना बड़ा लिस्ट है काम का। और नीतीश कुमार जी ने बिहार के चुनाव का नैरेटिव बदल दिया। नैरेटिव इसलिए बदल दिया बिहार के चुनाव का कि लोग जात धर्म पर देखते थे, ई जात इधर है, वो जात उधर है, ये धर्म। लेकिन महिला वोटर इंडिपेंडेंट है। ये 20 साल पहले आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, बताइए। लगता था कि महिला वोटर जो है जैसे पुरुष करेंगे, जैसा जात का होगा उसी फ्रेम में। लेकिन हम लोग मानते हैं कि महिला वोटर जो है वो एकदम इंडिपेंडेंट, अपने माइंड से उनको जो अच्छा लगेगा, जो उनके लिए कम वोट करेंगे। तो 50% वोट तो हो गया। अब 50% का हिसाब जो है वो लोग भी देख रहे हैं बिहार का काम। अब मुझे लगता है कि इस बार का रिजल्ट सारा आंकड़ा को टेक ओवर कर लेगा, जो पिछले 20 साल में आंकड़ा एनडीए को। सीट शेयरिंग एनडीए में कब तक, और क्या लगता है कि इस बार भी जेडीयू बड़ा भाई होगी? जल्द सीट कोई बड़ा छोटा की बात नहीं है। हम लोग की बातचीत जारी है और बिल्कुल समय पर आपके सामने। कोई विवाद? नहीं, कोई विवाद ही नहीं है। तो हमारे साथ संजय जी थे, संजय झा, जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो लोग एसआईआर के मुद्दे पर वोट मांग रहे थे, इस बार भी चुनाव में आ जाएं और देख लें कि बिहार के लोग किस मुद्दे पर वोट करते हैं, विकास या एसआईआर। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। बिहार की महिला को सीएम नीतीश कुमार की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दी गई है सौगात। तीसरे चरण में 21 लाख महिलाओं को तोहफा। महिलाओं के खाते में आज 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाने बड़ी सौगात दी गई है सीएम नीतीश कुमार की ओर से। तीसरे चरण में 21 लाख महिलाओं को तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा में सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम है, जिसको लेकर तैयारियां बीते कई दिनों से चल रही है। सीएम नीतीश सकरा के हाई स्कूल मैदान पहुंचेंगे और जहां 1333 करोड़ 29 लाख के विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। फिर लाभुकों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद सीएम हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यकर्ता संवाद में भाग लेंगे और साथ ही सकरा विधानसभा क्षेत्र में फीडबैक भी लेंगे।